Hello and welcome. In this lecture, we'll be studying about User Datagram Protocol, the UDP protocol. As you all know, UDP is a transport layer protocol. UDP और TCP दोनों ही ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स हैं, जहाँ के जो TCP प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन ओरिएंटेड था, जो UDP प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, UDP की फुल फॉर्म है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल and it's a transport layer protocol and it's a part of internet protocol suite referred as UDP IP suite. The main feature is that it's an unreliable and connection-less protocol. जैसे कि हमें पता है कि connection-less और connection-oriented protocols क्या होते हैं. For example, अगर ये हमारे पास दो nodes हैं और उनके बीच में अगर हम communication करना चाहते हैं, तो वो communication किस तरह से हो सकती है? या तो वो connection-oriented हो सकती है. This is connection-oriented communication, whereas this is connection-less. Connection-oriented में एक fixed path होता है जिस पाथ के ऊपर हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, whereas in connection less कोई पाथ फिक्स नहीं होता। एक बार आपका पैकेट A to B इस पाथ से चला गया, अगली बार वो डाटा इस पाथ से चले जाएगा। In connection less, every time the path will be different, and therefore the connection less is always a unreliable type of communication. Okay, so it simply takes a datagram from network layer and attaches its header and sends it to the user. तो हम नेटवर्क लेयर से पैकेट डाटाग्राम लेते हैं और अपना हेडर लगा के उसको, अभी आगे जाके हम हेडर की डिटेल्स देखेंगे किस तरह से वो प्रोटोकॉल वर्क करता है। UDP basics. Although TCP is a dominant transport layer protocol used in most of the internet services, which provides assured delivery reliability, but all the services are given at a cost and overhead and latency. TCP में फीचर्स तो हैं बट सबकी कॉस्ट है और उनकी लेटेंसी है। ठीक है, और इन कॉस्ट को ओवरकम करने के लिए हम UDP यूज करते हैं। UDP ऑफर्स अस रियल टाइम सर्विसेज, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर गेमिंग, वॉइस, जहां जहां पर एप्लीकेशंस, जहां कि हमें फॉर एग्जांपल ऐसी एप्लीकेशंस जहां कि हमें ऐसी एप्लीकेशंस लाइक जहां पर हमें स्पीड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वहां पर हम UDP यूज करेंगे। जहां पर हमें कॉन्टिन्यूस स्ट्रीमिंग की रिक्वायरमेंट है, जैसे आप यूट्यूब पे करते हैं कॉन्टिन्यूस स्ट्रीमिंग ऑफ डाटा, कि अगर आप कोई वीडियो वॉच कर रहे हो, आपका डाटा आपसे पहले स्ट्रीम हो जाए। जो ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशंस हैं जहां पर हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, ओके, जहां पर हमें लेस ओवरहेड चाहिए, ऐसी कम्युनिकेशन जहां पे ओवरहेड हमें कम चाहिए, या यहाँ पर हम सिंपल क्वेरी रिस्पांस प्रोटोकॉल यूज करते हैं। क्वेरी रिस्पांस का मीनिंग क्या होता है? क्वेरी रिस्पांस का मतलब क्या होता है कि आपका वन रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट होती है और वन रिप्लाई होती है, उसको हम कहते हैं क्वेरी रिस्पांस। फॉर एग्जांपल, आपकी जितनी ये डोमेन नेमिंग सर्विसेज हैं, ठीक है, और ये सारी क्वेरी रिस्पांस है। बिकॉज अगर आप amazon.com का IP एड्रेस चाहिए आपको, तो आप एक बार डोमेन नेम देते हैं और उसका आपको IP एड्रेस मिल जाता है, दैट्स इट, एंड इट्स बीइंग स्टोर्ड in the cache memory forever. So you don't get it again and again and again. Your browser doesn't get it again and again. So it's one request and one reply. So ऐसी applications में हम UDP protocol को use करते हैं. Okay. So there is no error checking in UDP. So it is also हमारी bandwidth, because UDP का भी आगे जाके हम header study करेंगे। UDP के header में 4 fields होती हैं और जो लास्ट वाली फील्ड होती है checksum, it's not mandatory field, it's not a mandatory field. IPv4 में वो field mandatory नहीं है, whereas in IPv6 it is mandatory. IPv6 में it is mandatory. Okay, तो चेकिंग का कोई इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है। सो इसमें बैंडविड्थ भी कम होती है, लेटेंसी भी कम होती है। सो दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ UDP। अभी आगे जाके हम एप्लीकेशंस में स्टडी करेंगे इसको। सो UDP इज अ लाइट वेट प्रोटोकॉल, नो कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, ओके, और ये कोई स्टेट्स नहीं मेंटेन करता।
ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। फॉर एग्जांपल HTTP है, अगर आप एक HTTP में एक ब्राउजर डिफरेंट सारे वेब सर्वर से कम्युनिकेट करता है तो वो सब वेब ब्राउजर की स्टेट्स को स्टोर नहीं करता। वेयर एज अगर आप Amazon या फ्लिपकार्ट या मंत्रा यूज कर रहे हो, वो आपकी सारी स्टेट्स को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कौन सा प्रोडक्ट देखा, उसमें कौन सा कलर देखा, उसमें कौन सा साइज देखा, नेक्स्ट टाइम जब आप ब्राउजर खोलते हो तो आपको वही पहले दिखाता है, बिकॉज उसने वो सारा पाथ स्टोर किया होता है। ओके, सो दैट मीन्स इट इज स्टोरिंग ईच एंड एवरी स्टेट, वेयर एज UDP डज नॉट स्टोर योर स्टेट। नो क्लाइंट, अगर आपका 10 क्लाइंट्स का कनेक्शन है, किसी भी क्लाइंट की स्टेट्स को स्टोर नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें पैकेट का साइज बहुत स्मॉल होता है, बिकॉज हेडर इज ओनली 8 बाइट्स, वेयरएज TCP में जो हेडर था वो 20 बाइट्स का था। ओके, और ये स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए डेवलप किया गया है, जैसे DNS हो गया, SNMP हो गया, नेटवर्क फाइल सिस्टम्स हो गया, ऐसे एप्लीकेशंस। गो फर्दर। So characteristics क्या है? It is a connectionless protocol, stateless protocol, unreliable protocol, faster protocol, offers minimal transport service. It is almost a null protocol, does not guarantee order of it, because जब आप connectionless environment में work करते हैं तो आपको आपका डिलीवरी का कोई ऑर्डर नहीं है। A to B ट्रांसमिशन कर रहे हैं, आपका पैकेट जिस मर्जी रूट से जा सकता है। आपका पैकेट इधर से भी जा सकता है, आपका पैकेट इधर से भी जा सकता है, आपका आपका पैकेट इधर से भी जा सकता है। इट कैन फॉलो एनी रूट। आई मीन देयर इज नो रूट गारंटी कि किस रूट से जाएगा। मोर ओवर, अगर मैंने 4 पैकेट्स भेजे हैं तो हो सकता है हमारा पैकेट A पहले पहुंच जाए, B बाद में पहुंचे, D पहले पहुंच जाए और C बाद में पहुंचे। सो ऑर्डर कैन बी एनीथिंग। ओके, सो इट डज नॉट गारंटी ऑर्डर डिलीवरी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। और इट इज अ गुड प्रोटोकॉल वेयर डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, सो दैट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक। सो ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज UDP के जो फीचर्स हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। नीड ऑफ UDP, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ऐसी एप्लीकेशंस जो कि लाइट वेट एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पे स्पीड हमें ज़्यादा चाहिए, जहाँ पे ओवरहेड हमें ज़्यादा चाहिए, जहाँ पर हमें ब्रॉडकास्ट करना है, जहाँ पर हमने कॉन्टिन्यूस स्ट्रीमिंग करनी है, जहाँ पे हमने स्टेट्स को स्टोर नहीं करना, स्टेटलेस स्टोर करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप हमेशा याद रखें, जो कि मैं स्क्रीन पर भी लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर क्वेरी रिस्पॉन्स सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पर हम UDP यूज़ करते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जहाँ पर हमें लेस ओवरहेड चाहिए वहाँ पर हम UDP यूज करते हैं। जहाँ पर हमें स्पीड चाहिए वहाँ पर हम UDP यूज करते हैं। जहाँ पर हम ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट करते हैं वहाँ पर हम UDP यूज करते हैं। जहाँ पर हम कॉन्टिन्यूस स्ट्रीमिंग ऑफ डाटा करते हैं, कॉन्टिन्यूस स्ट्रीमिंग ऑफ डाटा करते हैं, जहाँ पर हम स्टेटलेस बिहेवियर को प्रमोट करते हैं। ओके, स्टेटलेस बिहेवियर को प्रमोट करते हैं, वहां पर भी हम UDP को यूज करते हैं। ओके, so these points are important. So TCP providers are overhead for certain kinds of application, the connection establishment phase, the connection termination, because इसमें connection तो कोई establish ही नहीं होना, तो जितना टाइम आपको connections establish करने में लगता है तो वो आपका सारा टाइम बच जाएगा। To avoid this overhead, certain applications require faster speed and lesser overhead. They use UDP. Okay, so these are because UDP में बिकॉज जो पोर्ट्स हैं दे कैन बी, कितने पोर्ट्स हो सकते हैं हमें पता है कि इसमें इसका जो हेडर होता है भी हम आगे जाके देखेंगे। 16 बिट 16 बिट्स आर फॉर द सोर्स एड्रेस एंड 16 बिट्स आर फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस। दैट मीन्स अगर 16 बिट्स हैं तो हमारा 0 से लेके 2 रेस्ट पावर 16 माइनस 1, 2 रेस्ट पावर 16 माइनस 1, ये कितना बन जाता है? 0 से लेके 65535, इतने हमारे पोर्ट्स हो सकते हैं। और इतने पोर्ट्स में से सिर्फ हमारे 100 से लेके 1023 जो पोर्ट्स हैं ये हमारे वेल नोन पोर्ट्स हैं, वेल नोन पोर्ट्स। इसके बाद कुछ रजिस्टर्ड पोर्ट्स आते हैं, सबकी डिटेल्स हमें जाने। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की जो लिस्टिंग है वो स्क्रीन पे दी गई है। टेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल गिव यू the listing of the important ports on the UDP. For example, अगर आपने
इको करना है तो उसके लिए पोर्ट नंबर 7 यूज होगा। ओके, और SNMP के लिए पोर्ट नंबर 161 यूज होगा। ओके, और एक्टिव यूजर्स के लिए पोर्ट नंबर 11 यूज होगा, लाइक दैट। ये सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं, यू कैन रिमेंबर दिस 5 to 6। और ये जो फंक्शनैलिटी है ये वाली पता होनी चाहिए। अभी आपको हेडर आगे आगे मैं कराऊंगा, वहां से क्लैरिटी हो जाएगी कि 16 बिट सोर्स एड्रेस और 16 बिट डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ से आया। ओके, सो दिस इज द यूजर डाटाग्राम। ठीक है, यूजर यूडीपी पैकेट्स कॉल्ड यूजर डाटाग्राम्स हैव अ फिक्स साइज 8 बाइट्स हेडर। इसका हेडर साइज फिक्स्ड है। और ये भी आप देखिए, जो 8 बाइट हेडर है इसमें 16 बाइट, 8 बाइट्स का मतलब क्या है, 64 बिट्स होगी ना। 8 बाइट्स का यही मीनिंग होता है। अगर मैं 8 बाइट्स की बात करता हूँ तो दैट मीन्स, अगर हम 8 बाइट्स की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम 64 बिट्स की बात कर रहे हैं। okay? और अगर हम 64 बिट्स की बात कर रहे हैं उसमें से 16 बिट्स तो मेरे सोर्स के एड्रेस के लिए हैं और 16 मेरी डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए हैं। 16 में मैं लेंथ स्टोर कर रहा हूँ और बाकी 16 में मैं चेकसम स्टोर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको मैं ध्यान से बता दूं, चेकसम फील्ड है ये ऑप्शनल है इन IPv4, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेयर एज इट इज मैंडेटरी इन IPv6। ओके, ये मैंडेटरी IPv6 में, ऑप्शनल है IPv4 में। सो इस तरह से ये 64 फील्ड्स हम 64 बिट्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सोर्स बिट 16 बिट्स का है, तो हमारे 0 से लेके 655 355 तक सोर्स पोर्ट एड्रेसेस हो सकते हैं। इसी तरह से डेस्टिनेशन एड्रेसेस हो सकते हैं। ये हमारी लेंथ है। अब लेंथ 16 बिट्स है। ठीक है, ये चेकसम है हमारा, और इसके बाद हमारा यूडीपी डाटा आएगा। दिस इज अबाउट द यूडीपी सोर्स हेडर की डिटेल्स हैं। पोर्ट कौन कौन से हो सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ये पोर्ट की रेंजेस हैं 0 से लेकर 65535 तक। सेम रेंजेस फॉर द डेस्टिनेशन पोर्ट्स आल्सो। एंड देन योर लेंथ। ठीक है, लेंथ हमारी क्या हो जाती है, आईपी लेंथ माइनस आईपी हेडर लेंथ। ठीक है, लेंथ इज आल्सो 16 बाइट्स। तो ठीक है, there is a 16-bit field that defines the total length of the user datagram plus the data. The 16 bits have can define a total length of inner bytes. However, total length needs to be much less than the UDP user datagram is stored in an IP datagram, जिसकी total length इतनी होती है। ओके, बिकॉज जो यूजी डाटाग्राम है इसको हम आईपी डाटा के अंदर एनकैप्सुलेट करके ही भेजते हैं ना। तो यूडीपी की लेंथ कितनी आ जाएगी, आईपी लेंथ माइनस आईपी के जो हेडर की लेंथ है वो माइनस कर दो, बिकॉज इसके आसपास आईपी का हेडर लगता है, उसकी लेंथ माइनस कर दो तो हमारे पास यूडीपी की लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है चेकसम। मैंने कि जैसे आपको बताया कि जो चेकसम है इट्स नॉट ए मैंडेटरी फील्ड, दिस इज एन ऑप्शनल फील्ड। ओके, okay, and it is used for error checking. Checksum basically करता क्या है, it generates a hash value. एक sender एक hash value generate करता है which is always a unique number. Okay, it generates a hash value जो कि एक unique number होता है, और जब receiver पे हमारा data जाता है वो एक वही hash value को check करता है। ठीक है, hash value को check करता है, और अगर वो hash value match करती हैं तो कम्युनिकेशन हमारी एरर फ्री है। अगर वो मैच नहीं करती तो हमारी सम एरर इन द डाटा रिसीव। ओके, और चेकसम को हम करते कैसे हैं, चेकसम का हमारा फॉर्मूला क्या है, यूडीपी हेडर प्लस यूडीपी डाटा प्लस सूडो हेडर ऑफ आईपी। बिकॉज आईपी हम यहाँ पे कंप्लीट नहीं यूज कर रहे, जो मैंडेटरी फील्ड्स हम उन्हीं को यूज करें, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए सूडो हेडर। तो चेकसम, द यूडीपी चेकसम कैलकुलेशन इज डिफरेंट। तो यूडीपी हेडर ये 3 पार्ट्स हैं, मैंने आपको बताया था अभी। तो यूडीपी checksum contains a pseudo header, UDP header, and data coming from the application layer. The pseudo header is a part of the header of the IP packet in which datagram is to be encapsulated. तो सूडो हेडर एक ऐसा पार्ट है आईपी हेडर का जिसमें डाटा को हमने एनकैप्सुलेट करना है। बेसिकली हम करते क्या है, जो हमारा यूडीपी का पैकेट है
ओके, उसको हम जो हमारा आईपी पैकेट है उसके अंदर एनकैप्सुलेट करके भेजते हैं, उसके आगे हम उसका हेडर लगा देते हैं, दैट इज इट। ओके, तो बिकॉज सारी फील्ड्स हम नहीं यूज करें, दैट इज व्हाई यू यूजिंग अ टर्म सूडो हेडर हियर। ओके, you can see in this diagram, so this is pseudo header. This is a pseudo header just which contains 32-bit source IP, 32 bits destination IP, all zeros, 8-bit protocol, 16-bit UDP length। और ये हमारा हेडर है जो भी हमने पीछे स्टडी किया है, सोर्स पोर्ट एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, यूडीपी टोटल लेंथ एंड चेकसम व्हिच इज नॉट मैंडेटरी फील्ड, और उसके बाद हमारा डाटा आ जाएगा। ओके, सो सूडो हेडर, हेडर फॉलोड बाय डाटा। सो दिस how the packet is being formed. This is about the checksum. Checksum की डिटेल्स मैंने आपको बताई दी है। तो अगर हमारे checksum मैच नहीं करते, that means वो पैकेट इज करप्टेड, हमारा जो पैकेट है वो करप्ट हो चुका है। ओके, यूडीपी के ऑपरेशंस कौन कौन से मैंने आपको बताया, कनेक्शन लेस सर्विसेज है, कोई ऑर्डरिंग ऑफ प्रोटोकॉल्स नहीं है, और फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल हमारे पास मिसिंग है। देयर इज नथिंग लाइक एनी फ्लो कंट्रोल, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फास्ट सेंडर एंड स्लो रिसीवर्स। और एरर कंट्रोल सिर्फ हमारे पास चेकसम का ही है, वो भी मैंडेटरी फील्ड नहीं है IPv4 में। अगर IPv6 हम कंसिडर करते हैं तो उसमें IPv उसमें वो मैंडेटरी है। ठीक है, सो इस तरह से वो मैसेज की एनकैप्सुलेशन और डी एनकैप्सुलेशन करता है। सेंटर की साइड से जो मैसेज भेजा जाता है उसके आगे यूडीपी हेडर लगता है। यूडीपी हेडर को आईपी हेडर के, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इससे आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये हमारा मैसेज था, इसको हमने यूपी यूडीपी हेडर आगे लगा दिया और उसको हमने एनकैप्सुलेट कर दिया, पूरे के पूरे मैसेज को आप देखिए हमने इसके अंदर डाल दिया आईपी पैकेट के अंदर, उसके आगे हमने आईपी हेडर लगा दिया। और आईपी हेडर के पास जब वो डाटा लिंक के पास गया तो आगे हमने फ्रेम हेडर लगा दिया। और फिर जब रिसीवर पे पहुंचेगा, इस सेंटर से आके जब ये रिसीवर पे जाएगा तो सारे हेडर्स वन बाय वन हटते रहेंगे। जब ये यहाँ से निकलेगा तो ये फ्रेम हेडर हट गया, यहाँ से निकलेगा तो आईपी हेडर निकल गया, यहाँ से निकलेगा तो यूडीपी हेडर निकल गया, फाइनली आपके पास मैसेज पहुंच गया। तो दैट इज हाउ प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन इज बीइंग टेकिंग प्लेस। यूडीपी की ऑपरेशंस कौन से होते हैं? यूडीपी कहीं पे भी बफरिंग को नहीं प्रमोट करता, बिकॉज वो स्टेट्स को तो स्टोर ही नहीं करता, तो बफरिंग को वो प्रमोट नहीं करता। तो क्यूइंग इन यूडीपी, क्यूज आर एसोसिएटेड विद द पोर्ट्स, क्यूज जो है उनको पोर्ट से एसोसिएट किया जाता है। क्यूज ऑन द क्लाइंट साइड पे क्यूज क्या करती हैं? द क्लाइंट प्रोसेस रिक्वेस्ट ए पोर्ट नंबर फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, द प्रोसेस ओपन्स द इनकमिंग एंड द आउटगोइंग क्यूज विद द रिक्वेस्टेड पोर्ट नंबर, और सर्वर आस्क फॉर द इनकमिंग एंड आउटगोइंग क्यूज विद द वेल नोन पोर्ट्स। जो हमारे वेल नोन पोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 20, 17, जो मैंने आपको बताया 0 से लेके 1023 पोर्ट नंबर हमारे नोन है, तो उनके अकॉर्डिंग हमारा क्लाइंट साइड और सर्वर साइड से हम क्यूज को ओपन करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो ये हमारा क्लाइंट है, तो ये इसकी आउटगोइंग क्यू है, यू कैन सी है, ये इसकी आउटगोइंग क्यू है, और ये इसकी इनकमिंग क्यू है। ओके, और सिमिलरली यू कैन सी ये सर्वर की आउटगोइंग क्यूज और इनकमिंग क्यूज हैं। So this is also queuing server. So these are the applications, ये मैं आपको सारी अभी एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। ठीक है, these are the सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन में यूज होता है प्रोटोकॉल, जहाँ पर सिंगल क्वेरी और सिंगल रिस्पॉन्स हो। ठीक है, और राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स में हम यूज करते हैं। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं? जिनमें हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग यूज करते हैं। ओके, जिसमें हम टेबल्स शेयर करते हैं, सबके बीच में राउटिंग टेबल्स शेयर करते हैं, और इसको रियल टाइम एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। ठीक है, डीएनएस, बूट पी, डीएचसीपी, इन सभी एप्लीकेशंस के लिए हम यूडीपी को यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे कोई रूट को ट्रेस करना, रिकॉर्ड करना, टाइम स्टैम्प्स फाइंड आउट करने, इन सब एप्लीकेशंस के लिए हम यूडीपी यूज करते हैं। ओके, ओके, सो दीज आर एप्लीकेशंस, यू कैन गो थ्रू इट। एक मेजर एप्लीकेशन जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी चाहिए,
जो मेजर कारण के लिए हम यूडीपी को यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं एप्लीकेशंस की समरी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है स्पीड। नंबर 2 क्वेरी रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। कौन से होते हैं? जहाँ पर हमारे पास 1 क्वेरी 1 रिक्वेस्ट और 1 रिप्लाई होती है, 1 रिक्वेस्ट एंड 1 रिप्लाई। जैसे डीएनएस मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल डीएनएस सर्विसेज, या हमारा डीएचसीपी टाइम डायनेमिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सर्विसेज। ओके। नंबर 3 जहां पर हमने ब्रॉडकास्ट करना है या मल्टीकास्ट करना है, वहां पर हम ये यूज करते हैं। और 4 जहां पर हमें कॉन्टिन्यूस स्ट्रीमिंग ऑफ डाटा करना है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और जहां पर हमें स्टेटलेस बिहेवियर चाहिए, वी आर नॉट स्टोरिंग एनी स्टेटलेस बिहेवियर। ओके, इन सब एप्लीकेशंस के लिए हम यूडीपी को यूज करते हैं। सो दीस आर द 5 मेजर एरियाज, बाकी डिटेल्स यहाँ पर नोट्स में लिखी हुई हैं। दीस आर द 5 मेजर एरियाज व्हाई वी यूज यूडीपी, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द डिफरेंस बिटवीन यूडीपी एंड टीसीपी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, यूडीपी सिंपल है, हाई स्पीड है, ठीक है, और फंक्शनैलिटी इसमें लिमिटेड है। टीसीपी में फंक्शनैलिटी पूरी होती है और फुल फीचर्ड होता है और रिलायबल होता है। यूडीपी जैसे कि हमने देखा कि वो कनेक्शन लेस है। ओके, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। यूडीपी इज मैसेज बेस्ड डाटा, ये स्ट्रीम बेस्ड डाटा होता है टीसीपी। और यूडीपी मैंने आपको पहले भी बताया कि अनरिलायबल होता है, एक्नॉलेजमेंट्स आर नॉट अवेलेबल देयर, ये रिलायबल होता है। रीट्रांसमिशंस इसमें नहीं होती हैं, ठीक है, इसमें डाटा लॉस पे रीट्रांसमिशंस होती हैं टीसीपी में। यूडीपी में ओवरहेड्स आर वेरी लेस, टीसीपी में ओवरहेड्स आर लो टू हाई, हायर देन अदर यूडीपी, ठीक है। ट्रांसमिशन स्पीड इसमें हाई होती है, उसमें हायर भी होती है, लोअर भी होती है। इसके एप्लीकेशंस क्या है? डायनेमिक होस्ट, डीएनएस, बूटपी, डीएचसीपी, एसएनएमपी। और टीसीपी की एप्लीकेशंस क्या है? एफटीपी, टेलनेट एंड एसएमटीपी। और दिस डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपको यहाँ पे यूडीपी का क्वेश्चन आता है तो आप ये वाले फीचर्स यहाँ से लिख सकते हैं। अगर आपको टीसीपी का क्वेश्चन आता है तो उसके फीचर्स आप यहाँ से लिख सकते हैं। और अगर आपको कंपैरिजन आता है तो भी आप यहाँ से कंपैरिजन भी लिख सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, यू मस्ट डू दिस, ठीक है। और एक ही मैंने डिफरेंसेस और डाले हैं और ज़्यादा एलॉबरेट करने के लिए चीज़ों को। तो दीज आर द सेम थिंग्स। जो टीसीपी है वो एक लाइट वेट प्रोटोकॉल है, जैसे मैंने आपको बताया। ये देखिए, यूडीपी हैवी वेट प्रोटोकॉल है, यूडीपी लाइट वेट प्रोटोकॉल है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, वो कनेक्शन लेस है। ये गारंटी करता है डिलीवरी ऑफ डाटा, ये गारंटी नहीं करता। इसमें बहुत एक्सटेंसिव एरर चेकिंग है, इसमें नहीं है, ठीक है। पैकेट्स की ऑर्डरिंग होती है, इसमें इसमें नहीं होती। टीसीपी में स्लो है, यूडीपी फास्टर है। इसमें रीट्रांसमिशन होती है, उसमें नहीं होती। इसका हेडर का साइज 20 से 80 बाइट्स का है, उसका हेडर साइज सिर्फ 8 बाइट्स का है। इट इज अ हैवी वेट प्रोटोकॉल, इट्स अ लाइट वेट प्रोटोकॉल। इट डज नॉट सपोर्ट ब्रॉडकास्टिंग, इट सपोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग। टीसीपी is used by HTTP, FTP, SMTP, और UDP DNS, DHCP, RIP और वॉइस ओवर IP प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। So this completes the topic of UDP. Thank you very much for listening. Thank you everybody.